डियर स्टूडेंट, आप सभी का JEE नीट की क्लास में वेलकम है। आज मैं 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री के बारे में आप सभी से डिस्कस करूंगा। चैप्टर है 13 चैप्टर का जो टाइटल है वो है कार्बनिक यौगिक में कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्व का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का जो एस्टिमेशन होता है, आकलन होता है, जो परसेंटेज डिटर्मिनेशन की क्रिया होती है, वो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तत्व को एक साथ ही किया जाता है और जिस विधि से किया जाता है उस विधि का नाम है लीविंग विधि। लीविंग मेथड होता है। उस विधि का उपयोग करके किसी कार्बनिक यौगिक में आप कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन एलिमेंट का परसेंटेज एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो पहले तो इस विधि का सिद्धांत देखते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन एवं हाइड्रोजन दोनों तत्वों का आकलन लीविंग विधि से किया जाता है। तो एक ही विधि है और वो कौन सी विधि है? लीविंग विधि। लीविंग विधि के द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तत्व का आप एस्टिमेशन कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं कार्बनिक यौगिक में। सिद्धांत के रूप में क्या होता है? जब कार्बनिक यौगिक को Cu क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में दहन किया जाता है, कंब्यूशन किया जाता है, O2 के साथ किया जाता है, तब कार्बन तत्व कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तत्व H2O में जल में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब कार्बनिक यौगिक को क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में दहन किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तब उस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन किसमें बदल जाते हैं? कार्बन बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन बदल जाता है जल में, H2O में परिवर्तित हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन बर्न विथ O2 gas in presence of CuO cupric oxide, carbon converted into carbon dioxide and hydrogen converted into H2O एस के स्टैंडर्ड फार्मूला होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दहन का। CXHY, जहां पर C क्या है, X क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड Y क्या है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। X + Y/4 ये है इक्विवेलेंट फैक्टर ऑक्सीजन का O2 इन द प्रेजेंस ऑफ CO हीटेड। तो कार्बन X मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड Y/2 मालिक्यूल्स ऑफ H2O बनता है। तो इस रिएक्शन की सहायता से किसी कार्बनिक यौगिक को दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, जिसमें से बनी कार्बन डाइऑक्साइड को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा ऑब्जर्व करा लिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा ऑब्जर्व करा लिया जाता है, और बने पानी की मात्रा को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा ऑब्जर्व कर और अवशोषित कराकर बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बने पानी की मात्रा या भार को ज्ञात कर लिया जाता है, और बनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से और बने जल की मात्रा से दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्या निकाल लेते हैं? कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन। ये है थ्योरी डियर स्टूडेंट। लीविंग थ्योरी को मैं इस एपरेटस के द्वारा आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा लीविंग एपरेटस होता है, या फिर आप बोल लो इसको लीविंग भट्ठी होती है। इसमें एक ट्यूब लगी रहती है, उस ट्यूब
को हिडन कर दिया जाता है भट्ठी में, और इसी ट्यूब से दो यू ट्यूब ए, मान लो एक यू ट्यूब ए है, दूसरी यू ट्यूब बी है। ए यू ट्यूब में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड भरा रहता है और बी यू ट्यूब में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भरा रहता है। दोनों संलग्न कर दिए जाते हैं इस ट्यूब से, बर्निंग ट्यूब से, लीविंग ट्यूब से, जिसका संबंध भट्ठी से होता है, फर्नेस होता है, लीविंग भट्ठी से होता है। और ये जो भट्ठी में यू ट्यूब लगी रहती है उसमें एक प्लेटिनम की बोट रहती है, जिसे आप प्लेटिनम क्रूसिबल भी बोल सकते हैं। इसमें पदार्थ की कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा ले लेते हैं, 1 ग्राम या फिर आधा ग्राम की मात्रा को केमिकल बैलेंस से तौलकर इसमें रख लेते हैं, और फिर एपरेटर्स को समन्वित करके सभी उपकरणों को एक दूसरे से जोड़कर प्रॉपर वे में ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मतलब कंब्यूशन करते हैं बर्नर की सहायता से। और जब ये जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनता है। इसको इससे पास करते हुए यहाँ पर लाते हैं, इसमें पहली यू ट्यूब में, जिसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड भरा रहता है, और फिर इसके बाद बचे हुए शेष गैस को कहाँ ले जाते हैं, दूसरे यू ट्यूब में, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा रहता है। तो इस यू ट्यूब में H2O एब्जॉर्ब हो जाता है, इस यू ट्यूब में जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। दोनों गैसें दो अलग अलग यू ट्यूब में एब्जॉर्ब हो जाती है। एस्टिमेशन करने के पहले दोनों यू ट्यूब का प्रारंभिक वेट कर लेते हैं, भार ज्ञात कर लेते हैं दोनों यू ट्यूब का। तो चलो देखते हैं इसको कैलकुलेशन करके गणना कैसे करते हैं। तो गणना में कैलकुलेशन यू ट्यूब ए का प्रारंभिक विक भार मान लीजिए W1 है, और इसी तरह से यू ट्यूब ए, यू ट्यूब बी का प्रारंभिक द्रव्यमान या भार कितना है, W2। दहन के बाद ये दहन के पहले है, ये दहन के बाद यू ट्यूब ए का भार मान लीजिए W3, एंड दहन के बाद बी ट्यूब का भार मान लीजिए W4 है। इस तरह से इन दोनों यू ट्यूब का दहन के पहले भी भार ज्ञात करते हैं और दहन के बाद भी भार ज्ञात करते हैं। इसमें मैंने कंसीडर कर लिया है कि दहन के पहले यू ट्यूब ए का भार क्या है, W1, और यू ट्यूब का भार W2। दहन के बाद इसका भार W4 और इसका भार W3 है। तो इन भारों की सहायता से यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं बनी CO2 का भार। CO2 का भार बराबर क्या हो जाएगा, W4 माइनस का W2, मान लीजिए कि ये y ग्राम हो गया, यानी बने जल का भार बराबर क्या हो जाएगा, W3 माइनस का W1
मान लीजिए कि हो गया x ग्राम। ठीक, इस तरह से इनको बने हुए जल की मात्रा और बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम में जान लेते हैं, और फिर इस फार्मूले की सहायता से, फार्मूला सूत्र जिसकी सहायता से आप यौगिक में परसेंटेज निकालते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ C इक्वल टू बनी CO2 का भार गुणित का 12 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 44 कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार मल्टीप्लाइड बाय कार्बनिक यौगिक का भार, जो पहले से लिया गया है वो ये भार होता है। ठीक इसी प्रकार परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, बने H2O का भार गुणित का 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 क्या है, ये है H2 का अणुभार, और ये हो जाएगा जल का अणुभार 18 मल्टीप्लाइड बाय कार्बनिक यौगिक का भार। जितना भार लेकर आप दहन की क्रिया करते हैं वो ये भार होता है। तो इन दोनों सूत्र की सहायता से दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा या फिर उनका आकलन कर लिया जाता है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से लीविंग विधि से किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक बार मैं पुनः आप सभी को इस विधि के बारे में रिपीट कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ फिगर। ये लीविंग एपरेटस होता है, इसमें 2 U ट्यूब होती है, एक में भरा रहता है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, दूसरे में भरा रहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक प्लीटी बोट होती है, प्लेटिनम की क्रूसिबल होती है, और ये पूरा मटेरियल यहाँ तक का इस ट्यूब से ये पूरे फर्नेस में, भट्ठी में रखा रहता है। लीविंग भट्ठी में जिस पदार्थ में आपको कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा निकालनी रहती है, उस पदार्थ के ज्ञात मात्रा को इस क्रूसिबल में ले लेते हैं, और फिर बर्नर की सहायता से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस पदार्थ को जलाते हैं या फिर दहन करते हैं। दहन होने के बाद कार्बन पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से इन दोनों बने प्रोडक्ट को कैल्शियम क्लोराइड वाले में H2O को एब्जॉर्ब करा लिया जाता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले ट्यूब में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करा लिया जाता है। एस्टिमेशन करने के पहले इन दोनों ट्यूब का अलग अलग भार ज्ञात कर लेते हैं। ये होता है, मतलब कि ये तुम्हारा पहले है, एस्टिमेशन के पहले भार ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए कि एस्टिमेशन के पहले ट्यूब ए का भार कितना माना है, W1, और इसी तरह से बी ट्यूब का भार W2। एस्टिमेशन के बाद ट्यूब ए का भार W2, ट्यूब बी का भार W4। इन सभी आंकड़ों से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, बने हुए जल की मात्रा को ज्ञात कर लेते हैं ग्राम में, और बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बने जल की मात्रा की सहायता से, इन 2 फार्मूला की सहायता से कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत कार्बनिक यौगिक में ज्ञात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में पुनः दूसरे तत्व के एस्टिमेशन की विधि के बारे में आप सभी से डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।